हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग एक प्रश्नावली ये 7.5 पढ़ रहे थे, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में 6 प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया था। आज यहां से एक दूसरा टाइप 7वां प्रश्न स्टार्ट होगा, जिसमें आपको एक नए प्रकार के समाकलनों को करना है। किस प्रकार के समाकलन यहां करने हैं? देखो, हमें कुछ इस प्रकार का प्रश्न मिलता है यहां पर कि 1/x + 2, यहां x² + 2 लिखते हैं और यहां पर x + 3। इस टाइप का आपको प्रश्न मिलेगा यहां पर। अब इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे जिसमें कि 2 घातीय गुणनखंड होगा और ये एक रैखिक गुणनखंड है, ये 2 घातीय गुणनखंड होगा। तो यहां पर इसको हम आंशिक भिन्न में कैसे बदलेंगे और फिर इसके बाद इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। ठीक है, चलो हम सीधा क्वेश्चन नंबर 7 उठाते हैं। हमने 6 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि उनको अब तक आपने ना पढ़ा है तो आई बटन दबाएं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करके वहां से आप 6 प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। चलिए यहां क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा है समाकलन करना है x/x² + 1 और इंटू ये दूसरा गुणनखंड दिया गया है x - 1 इंटू dx। लिखते हैं i बराबर लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार का ये देखो आपका एक कोई प्रश्न है जिसमें इसका समाकलन करना है आंशिक भिन्नों के द्वारा। चलो इसको पहले आंशिक भिन्न में तोड़ दो। देखो समझो, x अपॉन में ये लिखा है x² + 1 इंटू में x - 1 बराबर का निशान लगाओ। आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए देखो हम यहां पर क्या करते हैं, इन गुणनखंडों को देखते हैं। जो रैखिक गुणनखंड होता है उसके लिए एक कोई अचर गुणांक लेते हैं और अपॉन में ये आपका पहला जो एक घातीय मतलब रैखिक गुणनखंड है उसको लिख देते हैं। फिर प्लस का निशान लगा के दूसरा गुणनखंड लिखें, लेकिन ये दूसरा गुणनखंड द्विघाती गुणनखंड है। हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि अगर ये द्विघाती गुणनखंड होता है तो यहां पर 2 गुणांक b और c इस प्रकार लेते हैं, bx + c, और अपॉन में ये गुणनखंड लिख दें x² + 1। अब देखो यहां पर a b c तीनों गुणांकों की हमें क्या करना है, a b c तीनों की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। उसके लिए देखो प्रोसेस वही पुरानी वाली। क्या करना है, यहां से देखो जब एलसीएम लोगे तो यहां इससे इसको कैंसिल कर सकते हो। x बराबर कितना हो जाएगा, a इंटू में x² + 1 प्लस bx + c इंटू में यहां पर आपको x - 1 मिलेगा। ठीक है, चलो इस पर हम समीकरण पर 1 नंबर डाल देते हैं। हमें क्या करना है, यदि a की वैल्यू ज्ञात करनी है तो एक काम तो बहुत आसान से हम a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि a के मान के लिए आपको x - 1 बराबर 0 या x बराबर 1 लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में रखने पर। तो x बराबर 1 यहां पर रख दें, x के जगह पे 1 लिखेंगे, बराबर का निशान लगाओ, a इंटू x का मान 1 का वर्ग प्लस 1। और इसके बाद यहां देखिए अगर x का मान 1 लिखोगे तो 1 में से 1 घटेगा 0 और 0 का मल्टीपल पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो ध्यान दें, a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, ये a की वैल्यू हमें मिल जाएगी a बराबर 1/2। अब बताओ, इतनी बात तो ठीक है। अब बात आगे की रही कि b और c के मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां से b और c के मान ज्ञात करने के लिए एक अलग प्रोसेस है। वो क्या है, देखो समझो बात। अब चूंकि अगर हम इसको 0 लिख दें, देखो फिर बात समझो, x² + 1 को 0 लिख दें तो x² + 1 को अगर 0 लिखेंगे तो यहां से x की कोई भी रियल वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। x² बराबर -1 हो जाएगा, माइनस संख्या का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए इसका x का कोई रियल मान नहीं ज्ञात हो सकता है। तब आपको अब ऐसी स्थिति में करना क्या है, अब देखो समझो बात। समीकरण 1 को थोड़े से और आगे ले जाओ। ये समीकरण 1 है ना, इसको हम इस प्रकार लिख दें कि x बराबर a इंटू x² + 1। चलो ऐसा ही बना रहने दे, इसको ऐसा ही बना रहने दो। आगे इनको देखो गुणा कर दें, bx का x में गुणा करोगे bx² हो जाएगा, bx का -1 में गुणा -bx हो जाएगा, प्लस cx हो जाएगा, और ये माइनस में c लिख दें। इतनी बात ठीक है। अब यहां से देखो इस समीकरण में जो ये समीकरण लिखा है इसमें आप क्या करोगे, x² व x के गुणांकों की दोनों पक्षों में तुलना कर दें।
गुणांकों की दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर यहां से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की दोनों पक्षों में पहली तुलना कर दें। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर क्या है, कुछ है नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक ही नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, तो इसको हम 0 लिखेंगे। इधर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है। इधर देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है। यहां देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बी है। इतनी बात ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के जब गुणांक की हमने तुलना कर दी तो ये 0 बराबर ए प्लस बी, एक इक्वेशन देखो यहां मिल गया। चलो इस पर हम दूसरा नंबर डाल लेते हैं। अब इसके बाद में एक्स के गुणांक की तुलना कर दें तो यहां देखिए एक्स का गुणांक 1 है, बराबर का निशान लगा दो। यहां देखिए एक्स का कोई गुणांक नहीं, इधर भी नहीं, इधर देखो ध्यान दें माइनस का बी, एक्स का गुणांक कितना है, माइनस बी, और यहां एक्स का गुणांक कितना है, सी है। ठीक, मतलब एक्स के साथ में जो गुणा में संख्या लिखी है वही तो एक्स का गुणांक कहलाएगी। तो एक्स का गुणांक है माइनस बी, इधर एक्स का गुणांक है प्लस सी, तो माइनस बी प्लस सी, और इधर एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो इधर क्या मानोगे, 1, तो यहां इसको 1 लिख दें। एक्स के गुणांक की तुलना करने पर आपका एक तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। इस पर नंबर 3 डाल दें। अब देखो ध्यान दें, ए की वैल्यू हमने पहले से 1/2 निकाल रखी है, वो ए की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में लिख दें। देखो यहां पर ठीक है, क्या करोगे, समीकरण 2 में ए का मान रख दें। ए का मान रखने पर चलो यहां पर देखो कहां लिखोगे, दूसरे नंबर में 0 बराबर ए की वैल्यू लिख दें 1/2 और प्लस में बी। तो यहां से देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा -1/2। चलो बी की वैल्यू देखो ज्ञात हो गई। अब इस बी का मान कहां रखोगे, समीकरण 3 में। बी का मान समीकरण 3 में लिख दो। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में लिखोगे, देखो ध्यान दें, तीसरा समीकरण ये है, इसमें मान लिखो तो ये हो जाएगा 1 बराबर माइनस बी की वैल्यू हम लिख दें -1/2, तो माइनस माइनस ये प्लस 1/2 हो जाएगा, और प्लस में सी लिख दें। तो यहां देखिए c बराबर 1 - 1/2, अर्थात c बराबर 1/2। ये देखो c की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हमने ए बी सी के मान ज्ञात कर लिए, तो अब ए बी सी के मानों को अगर हम यहां रख देंगे तो इस व्यंजक को हमने आंशिक भिन्नों के रूप में बदल दिया। ये परमेय व्यंजक जो लिखा है इसको हमने कायम बदल दिया आंशिक भिन्नों में। देखो ध्यान दें, यहां पर हम इसको लिखेंगे, चलो इसको i बराबर लिख दें, i बराबर, ठीक, इसको काय के लिए लिखें तो हम यहां लिख दें i बराबर, चलो इंटीग्रेशन का निशान भी लगा देते हैं। देखो a का मान लिख दें, इंटीग्रेशन का निशान लगा दें, और b c के मान लिख दें, इंटीग्रेशन का निशान लगा दें। तो i बराबर हमें मिल जाएगा कितना, a की वैल्यू देखो कितनी है, ये है 1/2, तो a की वैल्यू लिख दें 1/2, और अपॉन में यहां x - 1 इंटू dx लिख दें, फिर प्लस का निशान लगा दें, और यहां भी देखो समाकलन का निशान लगाओ। b की वैल्यू कितनी लिखोगे, -1/2x, और प्लस c की वैल्यू कितनी लिखोगे, 1/2, और अपॉन में नीचे x² + 1 लिख दो, और इंटू में dx। अब बताओ भाई कोई समस्या, a का मान लिख दिया, अपॉन में x - 1, फिर bx + c, b की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी, अपॉन में x² + 1, समाकलन कर दिया। चलो देखो आप समाकलन कर देते हैं, 1/2 बाहर निकाल लें, 1/x - 1 इंटू dx लिख दें, प्लस का निशान लगाओ, इधर से देखो -1/2 कॉमन ले सकते हो, बाहर निकाल लो, या फिर एक काम करो, यहां से देखो प्लस माइनस ये -1/2 समाकलन x अपॉन x² + 1 इंटू dx लिख दो। देखो -1/2 x अपॉन x² + 1, फिर ये प्लस 1/2 समाकलन 1/x² + 1 इंटू dx लिख दो। इतनी बात तो ठीक है, ठीक है। चलो इसका समाकलन आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। बताओ कितना, देखो 1/2 लॉग में लिख दो x - 1। यहां देखो इसको कैसे करोगे, इसको हम t मानेंगे, क्या मानेंगे, t। जब इसको t मानेंगे, देखो यहां पर हमें थोड़ी जगह कम दिख रही है, यहां समझा देते हैं आपको, x² + 1 को अगर t मान लें
तो 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, मतलब x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 डी टी हो जाएगा। बोलो ठीक है। यहां देखो x इंटू डी एक्स लिखा है, इसको 1/2 डी टी लिख दें। देखो -1/2 ये पहले से है, और x डी एक्स की जगह पे 1/2 डी टी लिख दें, और नीचे अपॉन में t लिख दें। हालांकि जो हमने ऊपर लिखा है वो आपको कहां लिखना है, यहां पर लिखना है, ठीक है। और फिर ये आगे देखो +1/2 ज्यों का त्यों, इसका समाकलन आप बहुत अच्छे से जानते हो, tan इनवर्स x होता है प्लस कॉस्टेंट। इतनी बात ठीक है भाई। चलो अब यहां पर देखो बराबर का निशान लगा दो, 1/2 और लॉग में x -1 लिखना है, -1/4, यहां भी इसको लॉग में लिख दो, log t, और t की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दे यहां पर x² + 1, ये t की वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है। और प्लस का निशान लगा दो, 1/2 tan इनवर्स x लिख दो, tan इनवर्स x और प्लस कॉन्स्टेंट। ये देखो इसका पूरा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्लियर बात। बड़े मजे से देखो, थोड़ा बड़ा प्रश्न होता है। आंशिक भिन्न में बदलने से क्या होता है, आंशिक भिन्न में जब बदलोगे तो ये आपका पूरा बोर्ड समझो भर जाएगा, है। तो हम ये कह सकते हैं थोड़े बड़े प्रश्न हैं, लेकिन आंशिक भिन्न के बदलने के बाद फिर आपके प्रश्न को जब समाकलन की तरफ ले जाओगे तो बिल्कुल एकदम छोटा सा काम हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा काम। और अक्सर प्रश्नों में लॉग लग रहा है, लॉग में समाकलन आ रहा है, या फिर tan इनवर्स में आ रहा है, अक्सर प्रश्नों में ऐसा ही आएगा, ठीक है। चलो भैया इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलो इसको रब कर देते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है समाकलन करना है x, और अपॉन में ये है x -1 का होल स्क्वायर। देखो यहां पर होल स्क्वायर है और ये x +2 है, और ये इसका समाकलन x के सापेक्ष करना है, i बराबर लिख दो, ठीक। ये आपका प्रश्न हो गया। देखो यहां पर एक और नया तरीका आ गया, क्या, x -1 का होल स्क्वायर लिखा है। उस वाले प्रश्न में क्या था, यहां x पर वर्ग था, मतलब ये द्विघाती गुणनखंड था, और यहां पर x एक घाती गुणनखंड, लेकिन एक घाती गुणनखंड को 2 बार लिखा गया है, मतलब रिपीट हो गया। ये गुणनखंड बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमने स्क्वायर लिख दिया। किसी में 3 बार अगर रिपीट होता तो यहां पर क्यूब लिख देते, ठीक है। तो यहां पर इसको अब हम आंशिक भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखो बड़े ध्यान से समझो भाई। x -1 का स्क्वायर है, इधर x +2 है, क्या करोगे, a अपॉन, ये सिंपल सी बात होती है, जो एक घाती गुणनखंड है उसको तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। चलो यहीं से आ जाओ, x -1 लिख दो, प्लस b अपॉन में क्या लिखोगे, x -1 का स्क्वायर लिखोगे, प्लस c अपॉन में क्या लिखोगे, x +2 लिखोगे। एक बार x -1 पर एक पावर लिखनी है, दूसरी बार में एक दूसरा गुणांक लेके x -1 का स्क्वायर लिखना है, और फिर आपका ये रैखिक गुणनखंड अलग से एक गुणांक c लें और अपॉन में x +2 लिखें, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दें, यहां पर हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, तो x अपॉन में x -1 का स्क्वायर इंटू में x +2 इक्वल टू, यहां देखो एलसीएम कितना आएगा, x -1 का स्क्वायर इंटू x +2। चलो यहां x -1 से एक बार कैंसिल होगा, एक बार x -1 बचेगा, x +2 बचेगा, a का मल्टीपल कर दो, तो a इंटू में x -1 इंटू में x +2, ठीक है। प्लस का निशान लगाओ, x -1 का स्क्वायर से x -1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब x +2 बचेगा, x +2 में b का मल्टीपल कर दो, b इंटू में x +2, प्लस यहां देखो x +2 से x +2 कैंसिल हो जाएगा, x -1 का स्क्वायर c में गुणा करोगे तो c इंटू में x -1 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। इतना देखो इसको कैंसिल कर दो, यहां से ये इक्वेशन बन जाएगा x बराबर a इंटू में x -1 इंटू x +2 प्लस b इंटू में x +2 प्लस c इंटू में x -1 का स्क्वायर। देखो इस पर नंबर 1 डाल, ये आपका पहला समीकरण बन गया।
चलो यहां से देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ए की वैल्यू हम गुणांकों की तुलना करेंगे तब मिलेगा। ठीक, देखो ये चूंकि ये गुणनखंड एक है, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो हम काय की वैल्यू निकालोगे, यहां पर बी की वैल्यू मिलेगी हमें। चलो अभी करके दिखाएंगे, देखो बी की क्यों मिलेगी, यहां ये भी बात समझ में आएगी। पहला काम तो ये करेंगे हम यहां पर कि अगर सी की वैल्यू निकालनी हो, काय की वैल्यू, सी की, तो x प्लस 2 को 0 लिख दो, यहां लिख दो फॉर सी। सी के लिए क्या करोगे, x प्लस 2 को 0 लिखोगे और x बराबर यहां पर -2 कहां लिखोगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, चलो यहां पर समीकरण 1 में x का मान -2 लिख दो, x का मान -2 लिख दें, बराबर का निशान लगा दो, a इंटू एक्स की वैल्यू -2 माइनस में 1, और फिर इसके बाद देखो x प्लस 2, या ये कहो -2, ये +2 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में इसी प्रकार देखो -2 + 2, ये भी आपका देखो 0 हो जाएगा, प्लस सी इंटू में यहां लिख दे -2 -1 और इसका स्क्वायर लिख दो, -2 बराबर ये देखो 0, ये 0। अब यहां पर आ जाओ, सी इंटू में -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो 9 से यहां डिवाइड कर दोगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी कितना, -2/9, -2/9, ये सी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो समझो बात ध्यान से, जब सी की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें बी की भी निकालनी है वैल्यू, हमें ए की भी वैल्यू निकालनी है। तो चलो बी की वैल्यू यहां पर हमें कैसे मिलेगी, यहां लिख दें फॉर बी। बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, x - 1 का स्क्वायर बराबर 0 लिख दें, या x - 1 बराबर 0 लिख दें, क्योंकि स्क्वायर अगर 0 है तो x - 1 भी आपका 0 ही तो होगा। x - 1 बराबर 0, या ये कहें x बराबर 1 रख दें, कहां लिख दें, समीकरण 1 में, यहां लिख दें समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो ये वाला समीकरण, इसमें x का मान 1 लिख दो, 1 बराबर a इंटू, यहां पर देखो ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, यहां देखो प्लस का निशान लगाओ, b इंटू एक्स का मान हम 1 लिखेंगे, प्लस में 2 लिखें, और यहां से प्लस का निशान लगाओ, c इंटू एक्स का मान 1 लिख दो, 1 - 1, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखो b की वैल्यू मिल जाएगी, 1 बराबर 3b, या ये कहें b बराबर 1/3। चलो b की वैल्यू देखो मिल गई, इतनी बात ठीक है, b बराबर। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ जाओ, थोड़ी और आगे बढ़ जाओ, बी की वैल्यू हमने निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली, लेकिन ए की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे। ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस समीकरण में वही गुणांकों की हम तुलना करेंगे। यहां लिख दें समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर दें। यहां देखिए इधर क्या एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 लिखोगे। इधर देखो अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, ए का गुणा है साथ में, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर ए है। थोड़ा यहां पर आपको देखो हम सॉर्ट कर रहे हैं, ध्यान दें, अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर मिलेगा, और एक्स स्क्वायर की संख्या काय का गुणा है, ए का गुणा है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। बाकी पद क्या है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणांक है वो हमें लिखना है। इसी प्रकार आप यहां देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बी का एक्स के साथ जब गुणा करोगे तो एक्स का गुणांक तो बी है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोई पद ही नहीं है। यहां पर देखो इसका हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो होल स्क्वायर तोड़ने पर एक्स स्क्वायर मिलेगा, पक्की बात, इसमें सी का गुणा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां कितना है, सी है, तो यहां लिख दें एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस सी लिख दें। ठीक, तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन। चलो इस पर नंबर 2 डाल दें। इसमें हमने ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि बी की वैल्यू 1/3 हमने ज्ञात कर रखी है। ठीक है, सी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू है ही नहीं, इसमें सी की वैल्यू -2/9 रखनी है। यहां पर यहां लिख दें सी बराबर
-2/9, -2/9 रखने पर सी का मान जो हमने माइनस का 2/9 निकाला है वो यहां रखना है। तो 0 बराबर ए प्लस सी की वैल्यू लिखोगे माइनस का 2/9, मतलब ए बराबर हो जाएगा 2/9। ए की वैल्यू देखो ये हो गई, ए की वैल्यू ये हो गई। अब ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू हमें पता है, ये ए बी सी तीनों की वैल्यू आप यहां रख दें तो हमें इसका आंशिक भिन्न वाला रूप मिल जाएगा। ठीक है, इस व्यंजक का जो आंशिक भिन्न है ये देखो है कितना, x और बटे में, चलो इसको i बराबर सीधा लिख लेते हैं। यहां लिख लें i बराबर, इसका समाकलन कर दें, पहले तो a का मान लिख दें, a का मान है 2/9 और बटे में कितना लिखोगे x - 1 और यहां लिख दो dx और समाकलन का निशान लगा दो। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाओ, प्लस। अब b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू 1/3 है, b की वैल्यू 1/3 रख दो और बटे में x - 1 का स्क्वायर लिख दो और इस पर भी आप समाकलन लगा दो। आगे देखिए प्लस c की वैल्यू लिख दो, प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू ये माइनस में 2/9 है, कितनी है माइनस में 2/9, समाकलन 1/x + 2 × dx। इतनी बात ठीक है भाई, सही है। बस इसमें 2/9 बाहर निकाल लें और अब समाकलन करना है 1/x - 1 × dx प्लस 1/3 बाहर निकाल लें, समाकलन करना है 1/x - 1 का स्क्वायर × dx माइनस 2/9 बाहर निकाल लें, समाकलन में लिख दें 1/x + 2 × dx। अब बताओ भाई, ठीक है। अब क्या करना है, इसका समाकलन करना है, इसका करना है, इसका करना है। देखो ध्यान दें, 2/9 इसका समाकलन तो लॉग में हो जाएगा x - 1, ठीक है ना। यहां बता दो कितना हो जाएगा भाई, 1/3 इसका समाकलन करोगे, देखो स्क्वायर है, यहां लॉग तो कर नहीं सकते क्योंकि यहां स्क्वायर है। अगर ऊपर पावर ले जाओगे, यहां देखो हम थोड़ा x - 1 और इस पर अगर ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 2 पावर हो जाएगा। अब इसका समाकलन करना है तो क्या करेंगे, यहां पर 1 जोड़ेंगे और जो आएगा उसका भाग हो जाएगा। देखो माइनस की 1 पावर आएगी तो -1 का भाग हो जाएगा। यहां हमें इसका समाकलन मिल जाएगा x - 1 की होल पावर कितनी हो जाएगी -1 और -1 से यहां भाग कर दें। ठीक, इसका समाकलन हो गया। इधर आ जाओ भाई, इसको क्या लिखोगे माइनस में 2/9 तो ठीक है, इसको भी हम इसका समाकलन लॉग में लिखेंगे, log x + 2 और प्लस कांस्टेंट लगा दो, बस ये आंसर आ गया। अब देखो ध्यान दें, यहां से एक काम और किया जा सकता है कि 2/9 और 2/9, यहां से 2/9 आप कॉमन ले सकते हो तो हमें कितना मिल जाएगा, log of x - 1 माइनस log of x + 2, इतना देखो मिल जाएगा। 2/9 हमने कॉमन ले लिया तो log x - 1 माइनस log x + 2 और यहां से प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 1/3 और यहां माइनस पावर है, अगर नीचे ले आओगे तो 1/x - 1 लिख दो प्लस कांस्टेंट। ठीक, ये देखो आंसर आ गया। एक काम और कर सकते हो, log m - log n बराबर log m/n, तो 2/9 लिखो और log x - 1 में x + 2 लिख दो। ठीक, ऐसे log m - log n बराबर log m/n। ठीक है, और ये माइनस में 1/3 × x - 1 लिख दो और प्लस कांस्टेंट। अब देखो भाई, ठीक है, बात क्लियर। चलो इसको नोट करो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 8वां। आगे देखो, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9वां, क्या है क्वेश्चन नंबर 9वां। देखो ये आपके पास लिखा है, समाकलन करना है 3x + 5 अपॉन x³
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका हमें समाकलन करना है। चलो इसको आई बराबर लिख ले। अब देखो यहां पर हमने जैसा कि बताया कि ऊपर जो लिखा होता है ना ऊपर, उसमें हमें कुछ सोचना नहीं होता, नीचे से समझ लो यहां से हमारा मतलब होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले घातांक देखते हैं। यहां पर देखो कितनी पावर है 3, मतलब इस बहुपद का जो घातांक है वो 3 है, और जबकि इसका घात कितना है, इसका घात 1 है। तो यहां पर अब यहां पर ये छोटी है और ये बड़ी घात है, तो भाग तो जाएगा नहीं, भाग वाला काम खत्म। हमें क्या करना है, सीधा आंशिक भिन्न में बदलना है। एक स्टेप यहां पर और देखो बढ़ाओ, फिर आंशिक भिन्न वाली प्रोसेस करेंगे। क्या करोगे, देखो यहां पर इसके गुणनखंड कर लो। यहां से आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तब हमें एक्स माइनस 1 मिल जाएगा। यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1 मिल जाएगा। यहां से देखिए समाकलन 3x प्लस में 5 इंटू में dx, और नीचे आ जाओ तो x माइनस 1 यहां से देखिए x माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। ठीक, इसमें देखो फिर गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहां से देखिए 3x प्लस में 5 इंटू में dx, और यहां बटे में x माइनस 1, यहां देखिए इसके गुणनखंड x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो सकते हैं। तो यहां देखिए x माइनस 1 2 बार आ गया, इसका मतलब स्क्वायर कर दें। तो इसमें आप इसको लिख सकते हो 3x प्लस 5 इंटू dx, और अपोन में x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में x प्लस 1। अब देखिए आपको यहां पुरानी वाली बात याद आएगी। पुरानी वाली बात क्या, इस पर स्क्वायर है और यहां पर रैखिक गुणनखंड है। तो आपको क्या करना है, a बटे में x माइनस 1 लिखना है, फिर b बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर लिखना है, फिर c बटे में x प्लस 1 लिखना है। जब आंशिक भिन्न में आप इसको तोड़ोगे तो यहां पर इसको क्या करोगे, देखो ध्यान दें, मतलब 3x प्लस 5 और बटे में लिखा है x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में x प्लस 1। तो यहां से देखिए a बटे में तो आपको x प्लस x माइनस 1 लिखना है, एक घात लिखना है, फिर प्लस का निशान लगाओ। b बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर लिखना है, फिर इसके बाद में एक गुणनखंड ये वाला लिखना है, तो इसको लिखो c बटे में x प्लस 1 लिखना है। इतनी बात ठीक है। अब हमें a b c के मान जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, बस वही प्रोसेस करना है, कुछ नया नहीं करना है। यहां पर देखिए 3x प्लस 5, यहां जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम से ये एलसीएम कट जाएगा, है ना, हर से हर कट जाएगा। तो 3x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, a, एक बार ये कट जाएगा, एक बार x माइनस 1 बचेगा, एक बार x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, प्लस यहां कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान दें, प्लस b, और ये जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस में c, ये कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 का यहां पर स्क्वायर, इस पर आप समीकरण नंबर 1 डाल दो। ठीक, अब यहां से देखो हम c की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और b की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जबकि a की वैल्यू हम गुणांकों की तुलना करने से करेंगे। बिल्कुल एकदम सिंपल सा वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया है। ठीक है, अब शेष आगे आपको खुद करना है। ठीक है भाई, नोट कर लो, इतना नोट कर लो, और शेष आप खुद कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको रब कर दें, इसको रब कर दें। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां की बात अगर करें तो ये भी देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम है। इसमें क्या करना है, समाकलन करना है। यहां लिखा है 2x माइनस में 3 और अपॉन में है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 3 लिखा है, इतना ही तो है, इंटू dx लिख दो। देखो भाई ध्यान से समझो क्या करना है। वास्तव में तो काम यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रैखिक गुणनखंड हो सकते हैं, यहां इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो यहां लिख दें i बराबर इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 इंटू dx, जबकि नीचे क्या मिलेगा, यहां इसके गुणनखंड कर दें तो x माइनस 1, x प्लस 1 और तीसरा गुणनखंड 2x प्लस 3। ठीक, अब पुराना काम, a बटे एक गुणनखंड प्लस b बटे दूसरा गुणनखंड प्लस c बटे ये तीसरा गुणनखंड, क्योंकि ये गुणनखंड आपके रैखिक गुणनखंड है।
सीधा सीधा बिल्कुल आपको काम करना है। 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, और यहां पर आपको क्या लिखना है, a बटे में लिखना है x माइनस 1 प्लस यहां लिखना है b बटे में x प्लस 1, जबकि यहां पर इस गुणनखंड के लिए लिखना है c बटे में 2x प्लस 3। ठीक है, यहां देखिए 2x माइनस 3 और बटे में ये है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 बराबर, यहां देखिए एलसीएम आएगा कितना, x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3। ठीक है, यहां देखिए x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों गुणनखंड का a में गुणा करोगे तो a इंटू में x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, यहां देखिए प्लस b लिख दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों गुणनखंड बचेंगे x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, इसके बाद प्लस का निशान लगाओ, आपकी बार ये गुणनखंड कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों बचेंगे, इसका c के साथ गुणा कर दो, c इंटू में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख दें, और ये आप देख सकते हो नीचे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बराबर a इंटू में x प्लस 1 और ये 2x प्लस 3 प्लस b इंटू में x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 3 प्लस c इंटू में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1। इतनी बात ठीक है, इस पर समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब यहां से देखो a की वैल्यू ज्ञात करोगे तो x माइनस 1 बराबर 0 लिखोगे, यहां a की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, x प्लस 1 बराबर 0 लिखोगे अर्थात x बराबर माइनस 1 लिखोगे यहां पर इसमें, तो b की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जबकि c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2x प्लस 3 को 0 लिखोगे, अगर हम 2x प्लस 3 को 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3/2, तो x की वैल्यू माइनस 3/2 इस इक्वेशन में रखोगे तो हमें c का मान मिल जाएगा। अब जब a और b और c के मान मिल जाएंगे तो इनका समाकलन, इसका समाकलन, इसका समाकलन हम बड़े आराम से कर सकते। ठीक है, शेष आप खुद करो। देखो एक बात समझो, बात ध्यान से, यहां इसका जब भी समाकलन करोगे, इसका समाकलन तो आपको देखो लॉग में मिलेगा, इसका भी लॉग में मिलेगा और मिलेगा तो इसका भी लॉग में, लेकिन यहां x के साथ 2 का गुणा है तो आपको क्या करना है, 2 से भाग करना है, लॉग में लिखना है लॉग 2x प्लस 3 और बटे में 2 और लिखना है, c की जो वैल्यू है वो लिखनी है। ठीक, तो चलो इसको नोट कर लो भाई, इसको भी आप खुद कर सकते हो। आगे आ जाओ भाई, इसको रब करके अब हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पर। 11वां भी देखो सिंपल, देखो है तो सारा कुछ एकदम एक जैसा कुछ है, इसलिए थोड़े थोड़े से हम लगा के आपके लिए कुछ काम दें ताकि आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहां लिखा है समाकलन करना है 5x और अपॉन में लिखा है x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4 इंटू dx लिख दो, i बराबर लिख दो। चलो देखो एक काम तो बड़े आराम से हम यहां पर कह सकते हैं कि एक रैखिक गुणनखंड है ये, इसके हम रैखिक गुणनखंड बना सकते हैं, तो यहां पर 5x इंटू dx ऊपर ज्यों का त्यों बना रहने दें, जबकि नीचे आप देखो पहला गुणनखंड रैखिक है, इसको ज्यों का त्यों रख दें, इसके गुणनखंड कर दें तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इसके गुणनखंड मिल जाएंगे। अब तो सिंपल सी बात है, a बटे इतना, b बटे इतना, c बटे इतना, a b c के मान निकाल सकते हो बड़े आराम से। चलो इसको भी आप खुद कर सकते हो। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो 12वां प्रश्न नया है, इसको पूरा करना है, इसको हम पूरा कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो ध्यान दें, यहां पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब, समाकलन करना है काय का, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और अपॉन में ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, आई बराबर। देखो भाई यहां पर नया क्या है, हमने जैसा कि बताया कि ये तो कुछ नया है। क्या नया है, नया ये है कि ऊपर जो अंश है ना, अंश का घात है 3 जबकि हर का घात है 2, मतलब अंश वाला घात बड़ा है, हर वाला छोटा है। तो अब यहां से हमें क्या करना है, पहला काम भाग देने का होता है, भाग दो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग दो, काहे में दे, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 में,
एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 में भाग देना है काय से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग देना है। कितने बार जाएगा, एक्स बार जाएगा, एक्स का गुणा यहां कर दो, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, भाग देना तो आता है भाई, भाग देना तो 6 में 7 में 8 में भी सिखाया गया और 10 9 में सब में सिखाया गया है, भाग तो आप दे सकते हो। अब यहां से देखो ये इसको घटा दो, ये माइनस का ये प्लस का, ये इसको कैंसिल कर दो, एक्स और एक्स ये 2x हो जाएगा और प्लस में 1। अब बताओ यहां देखो अब छोटा हो गया, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो आपको इसको क्या लिखना है, देखो ध्यान दें, ये क्या मिल जाएगा, आई बराबर एक्स बार गया तो एक्स यहां लिख दें, प्लस का निशान लगाओ, 2x प्लस 1 बटे में लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखो ऐसे सवाल आपका बन गया। अब ये बन गया सवाल, ठीक, अब ये बन गया। अब देखो क्या करना है, अब आपका कोई पुराना वाला तरीका है। कौन सा तरीका, देखो समझो, बराबर समाकलन x इंटू डी एक्स, एक तो आपका ये प्रश्न अलग हो गया, आगे प्लस का निशान लगा दो, समाकलन कर दें 2x प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, और यहां इसके देखो गुणनखंड कर दें तो x प्लस 1 और x माइनस 1, फिर आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। हालांकि अगर आंशिक भिन्न में न तोड़ना होता तो बहुत आसान से इसको t मान लेते, इसको t मान लेते, तो 2x बटे इतना और 1 बटे इतना। ये विशिष्ट फलनों का अभी जो हमने समाकलन करवाया है इससे पीछे वाले वीडियो में, उससे हम लगा सकते थे, और यहां इसको प्रतिस्थापन विधि से अगर 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन कर दे तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर सकते थे। लेकिन चूंकि यहां पर प्रश्नों में कहा गया है कि आंशिक भिन्नों में तोड़कर इसका समाकलन करना है, तो चलो आंशिक भिन्न से ही हम यहां पर इसका हल देंगे। देखो ध्यान दें, इसका समाकलन तो सीधा करोगे एक्स स्क्वायर बटे 2, काम खत्म, प्लस का निशान लगा दो, यहां इसको चलो हम I1 लिख देते, क्या लिख दें I1। इसका अब हम क्या करेंगे, इसका हम आंशिक भिन्न में इसका हल करेंगे। देखो ध्यान दें, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ेंगे, मतलब I1 बराबर हमारे पास जो है वो कितना है, 2x प्लस में 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है हमारे पास एक नया प्रश्न। ठीक, चलो इस पर नंबर 1 डाल दें। यहां पर क्या करेंगे, हम I1 की वैल्यू जो भी आएगी वो निकाल के यहां रख देंगे, तो इसका पूरे का हमें समाकलन मिल जाएगा। यहां देखो 2x प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, इसको अगर हम चाहें तो यहां पर इसके गुणनखंड कर सकते हैं। रैखिक गुणनखंड हमें मिल जाएंगे x प्लस 1 और इंटू में x माइनस 1 मिल जाएंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं। अब इसको हम इस प्रकार लिखें, 1 बटे एक्स प्लस 1 प्लस में b बटे में x माइनस 1। अब यहां देखो 2x प्लस 1 अगर एलसीएम लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, बराबर का निशान लगाओ, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 लिख दो, इसका इसमें इसका इसमें। ठीक है, यहां पर a और b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना है, a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 को 0 लिखना है, मतलब x बराबर माइनस 1 समीकरण 1 में लिख दो, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां देखिए 2 इंटू एक्स का मान लिखोगे माइनस 1 प्लस 1 ज्यों का त्यों, बराबर का निशान लगा दो, a आपका ज्यों का त्यों, और यहां x का मान हम क्या लिखेंगे, माइनस 1, और ये माइनस 1 ज्यों का त्यों, x का मान माइनस 1, ये माइनस 1 ज्यों का त्यों, प्लस b, यहां x का मान माइनस 1 लिखोगे तो माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 2 1 जोड़ दो तो यहां पर माइनस 1 मिलेगा, बराबर माइनस का 2a लिख दो। अब यहां से माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, 2 का भाग a बराबर 1 बटे 2। ये देखिए a की वैल्यू 1 बटे 2, a बराबर 1 बटे 2। अब ये a की वैल्यू 1 बटे 2 मिल गई। अब b की वैल्यू कैसे मिलेगी, b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हम x माइनस 1 बराबर 0 लिख दें, यहां लिख दें फॉर b, मतलब b के लिए x माइनस 1 को 0 लिखना पड़ेगा, मतलब x बराबर 1 कहां लिखो, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां देखिए 2 इंटू एक्स का मान 1 लिखो प्लस 1 बराबर a गुणे यहां पर x का मान 1 लिखोगे, 1 में से 1 घटेगा 0, प्लस b गुणे x का मान 1 लिखोगे, 1 प्लस 1 मतलब 2b हो जाएगा। इधर देखो 2 एकम 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 बराबर 2b, तो b की वैल्यू हमें यहां पर 3 बटे 2 मिलेगी। ठीक है, a की वैल्यू b की वैल्यू यहां रख दें,
तो हमें यहां पर I1 मिल जाएगा कितना, देखो ध्यान दें, समाकलन का निशान सीधा लगाओ, ए की वैल्यू लिखोगे 1/2 और अपॉन में x+1, ठीक, जगह कम है, थोड़े हम डायरेक्ट करे दे रहे, प्लस का निशान लगाओ और इधर b की वैल्यू लिखो, चलो एक बार dx और लिखो यहां पर, फिर प्लस का निशान लगाओ और b की वैल्यू हमें यहां पर 3/2 इंटू dx लिखना है और अपॉन में ये x-1 लिखना है, ठीक। 1/2 बाहर निकाल लो, 1/x+1 को हम समाकलन करेंगे तो लॉग में आएगा, log x+1, प्लस ये 3/2 बाहर निकाल लो और इसका भी समाकलन हमें लॉग में मिलेगा, log x-1, ठीक, और प्लस ये आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। इस मान को आप कहां रखोगे, समीकरण 1 में, मतलब I1 का मान जो हमने निकाला है वो आप समीकरण 1 में लिख दें तो इसका हमें अभीष्ट हल मिल जाएगा। यहां देखिए, यहां लिख दें I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा, देखो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर x² 2 प्लस का निशान लगाओ। अब I1 का मान ये वाला पूरा लिखोगे, 1/2 log x+1 और यहां पर प्लस 3/2 इंटू में log x-1, log x-1, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ये आपका ज्यों का त्यों, ये देखो इसका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से, इतनी बात ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका 12वां कंप्लीट होता है। यहां आपको विशेष याद रखना है कि कभी भी ये घात ऊपर वाला अगर बड़ा है, नीचे का घात छोटा है, तो पहले आप भाग देंगे और इसके बाद फिर आंशिक भिन्न में बदल के हम इसको हल करेंगे। बाय द वे, ऊपर का घात और नीचे का घात समान है तो अभी आपको भाग देना है, जबकि अगर नीचे का घात बड़ा है, ऊपर का घात छोटा है, तो फिर हमें भाग नहीं बल्कि सीधी सीधी आंशिक भिन्नों में बदल के इसको हल करना है, ठीक है। चलो इसको नोट करो भाई। चलो अब इसको रब कर देते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, देखो 13वां प्रश्न क्या है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है 2/1 - x और इधर दूसरे ब्रैकेट में दूसरा गुणनखंड है 1 + x² और इसका हमें समाकलन करना है, dx लिखना है, ठीक। ये है आपका सवाल। देखो ध्यान दें, यहां पर पहले अब सीधा इसमें आंशिक भिन्न में ही तोड़ना है, कुछ नहीं करना है। देखो ऐसे कर दो, ये I बराबर लिख लो, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल के और 1 इंटू dx और अपॉन में यहां लिख दें 1 - x इंटू में 1 + x²। अब यहां पर देखो आंशिक भिन्न में इसको बदल दें। कैसे बदलोगे, 1/1 - x प्लस 1 + x²। अब यहां देखो ध्यान दें, ये तो रैखिक गुणनखंड है, तो जब रैखिक गुणनखंड होता है तो एक कोई अचर राशि लेते हैं और बटे में 1 - x लिखते हैं। यहां देखो द्विघाती गुणनखंड है, तो दो घाती गुणनखंड के लिए हमें 2 गुणांक लेने पड़ते हैं और वो इस प्रकार से कि bx + c के रूप में, ठीक, bx + c और बटे में क्या लिखोगे, 1 + x² लिखोगे। इतनी बात ठीक है। तो अब हमें a b c के मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, वही पुरानी वाली प्रोसेस। देखो ध्यान दें, अगर एलसीएम लेंगे तो ये और तो ये कट जाएगा, यहां बचेगा 1, बराबर का निशान लगा दो, a इंटू में 1 + x² लिख दो, प्लस bx + c के गुणा में आपको 1 - x लिखना है। चलो इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। यहां पर एक वैल्यू तो सीधी निकल आएगी, देखो a की वैल्यू तो निकल आएगी, लेकिन b की वैल्यू और c की वैल्यू हम गुणांकों की तुलना करने पर ही निकाल पाएंगे। यहां देखो, यहां लिख दें फॉर a के मान ज्ञात करने के लिए 1 - x को 0 लिखना है, मतलब x बराबर 1 रखना है। कहां लिखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर इसमें लिख दें, देखो x का मान 1, तो ये तो 1 आपका ज्यों का त्यों, बराबर का निशान लगा दो, a इंटू 1 + x का मान 1 इसका स्क्वायर और प्लस इधर देखो ये 0 हो जाएगा,
एक्स का मान 1 लिखोगे, 1 में से 1 घटाओगे 0 और 0 में गुणा करोगे पूरा 0। यहां देखिए 1 और 1 2 और a बराबर निकालोगे 2 का भाग हो जाएगा, मतलब a बराबर 1/2, a बराबर 1/2। ठीक, ये a की वैल्यू हो गई। अब b और c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने बताया गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। यहां लिख दें समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर व x के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो यहां देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की पहली तुलना करें तो यहां आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। यहां देखिए अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो a का गुणा अगर यहां किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें a मिलेगा। यहां देखो bx का इसमें गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं, लेकिन bx का जब -x में गुणा करोगे तो ये -x स्क्वायर का गुणांक कितना -b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -b। ठीक, यहां ध्यान दो माइनस है ना, एक्स स्क्वायर और b का गुणा करोगे तो -b हमें मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक -b मिल जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें की जब तुलना करी है, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करी है, तो ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब x के गुणांक की तुलना कर दो। यहां पर x के गुणांक की तुलना करोगे तो यहां देख सकते हो x का भी कोई पद नहीं है, इसका मतलब x का गुणांक 0 है। इधर देखो यहां से देख सकते हो x का कोई गुणांक है ही नहीं, x का पद ही नहीं है। यहां इसका जब इसमें गुणा करोगे तो x का गुणांक हमें b मिलेगा। यहां देखो बड़े ध्यान से समझो, b x का 1 में गुणा bx होगा, x का गुणांक b हो जाएगा। यहां देखो इसका इसमें गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, x का नहीं होगा, लेकिन c का यहां करोगे तो अभी देखो x का गुणांक नहीं होगा, c का गुणा -x में करोगे तो यहां से -c मिलेगा। ठीक, x का गुणांक c का गुणा कायम करोगे -x में, तो c का गुणा -x में करने से -cx होगा, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? -c। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका एक नया नंबर डाल लो, 3 नंबर डाल लो। अब यहां से a की वैल्यू हम यहां लिख दें तो b की वैल्यू आ जाएगी, फिर b की वैल्यू यहां लिख दें तो c की वैल्यू आ जाएगी। क्या करोगे? समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान यहां रख दें 2 नंबर में, तो ये हो जाएगा देखो 0 बराबर a का मान लिख दें कितना 1/2 और माइनस का b, तो यहां से देख सकते हो b की वैल्यू 1/2 मिलेगी। b बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है कि नहीं? तो b का मान 1/2 हो जाएगा और b का मान समीकरण 3 में लिख दें। यहां देखो b का मान समीकरण 3 में लिख दें, समीकरण 3 में रखने पर b का मान 3 नंबर में रख दें, तो यहां से देख सकते हो ये है 0, फिर बराबर का निशान लगा दो, b की वैल्यू हम लिखेंगे 1/2, फिर माइनस में c, और यहां से c बराबर कितना मिल जाएगा? 1/2। तो चलो c की वैल्यू भी हमें देखो ज्ञात हो गई, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू भी 1/2 और a की वैल्यू भी 1/2, मतलब तीनों मान 1/2 आए। कोई बात नहीं, अब यहां पर a b c के मान आपको यहां पर लिखना है, a का मान, यहां b का मान, यहां c का मान। देखो ये हो जाएगा i बराबर 2, आपका देखो पहले ही से लिखा है 2, और फिर इसके बाद में ये आपके पास है कितना, देखो ध्यान दें, समाकलन का निशान लगा दो और a बटे 1 - x, और प्लस में यहां पर देखिए bx + c बटे में आपको यहां 1 + x का स्क्वायर लिखना है और इंटू में dx। अब समझो बात भाई, देखो i बराबर कितना था? 2, और इंटू इसकी आंशिक भिन्न देखो हमने ये बदल दी थी, यही तो था। अब हमें a b c के मान लिखना है, i बराबर कितना, देखो 2 आपका ज्यों का त्यों, समाकलन का निशान लगा दो, a की वैल्यू हम 1/2 लिखेंगे, 1/2 और बटे में 1 - x लिख दो इंटू dx। ठीक है, प्लस यहां भी देखो समाकलन का निशान लगाना है, फिर b और c की वैल्यू लिखनी है, b का मान 1/2x प्लस c का मान भी 1/2 है, इंटू dx लिखोगे और अपॉन में यहां 1 + x का स्क्वायर लिखोगे। ठीक, ये आपका देखो सवाल है, इसका हम अब समाकलन कर दें।
ध्यान दें 1/2 बाहर निकालोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां मिलेगा 1/1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस यहां देखो 1/2, यहां से भी 1/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा एक्स, समाकलन का निशान लगाओ, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और इंटू डी एक्स लिख दो। फिर प्लस का निशान, यहां भी देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इतनी बात ठीक है। अब देखो यहां इसका समाकलन कर दो, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो और आंसर आ जाएगा। देखो एक काम करो भाई, इसका समाकलन तो लॉग में हो जाएगा, इसको यहां से हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो यहां से अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखो, ध्यान दें टी मान लें, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, यहां पर समझने की कोशिश करें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि टी माने तो 0 प्लस 2x इंटू डी एक्स बराबर हमें कितना मिलेगा, dt। तो यहां देखो 2x dx की जगह पे dt लिखना है, 2 केवल नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 हम यहां पर बना देते हैं, 2 का गुणा कर दें, 2 का भाग कर दें, ऐसे कर सकते हैं। तो यहां से 2x dx को dt लिखेंगे, बटे में t लिखेंगे, log t हो जाएगा। ये सीधी सीधी यहां पर हम काम कर लेते हैं। देखो इसका समाकलन लिख दें, log में होगा log 1 माइनस एक्स। एक याद रखिए बात कि x के साथ में माइनस का गुणा है, तो आप यहां -1 से भाग करोगे, फिर प्लस का निशान लगाओ 1/2 और इसका भी समाकलन log में मिल जाएगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें और प्लस इसका समाकलन आपको पता है tan इनवर्स x होता है प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, यही आंसर है, समझो। एक स्टेप और अगर चाहो तो यहां बढ़ा के लिख दो, ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log, मॉड में लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में यहां लिख दें tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट। ये देखो इसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो भैया, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13